हेलो नमस्ते प्रणाम। मैं मेघा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेघा नेगी व्लॉग्स में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। तो अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपनी मम्मी का इंतज़ार, क्योंकि आज है संडे। तो आज मैं दुकान में गई नहीं, सुबह से बाकी सारे घर के कामों में बिजी थी। बब्बू की भी छुट्टी थी तो वो भी सारे काम कर रही थी और खाना भी आज बब्बू ने ही बनाया। तो मम्मी जा रखी थी जंगल बांझ लेने के लिए। मैंने कपड़े वगैरह धोए तो अभी हमने खाना तो बना लिया, दादी को भी दे दिया, पर हमने नहीं खाया। हमने सोचा जब मम्मी आएगी तब खाएंगे, लेकिन मम्मी को आने में आज बहुत लेट होगी। तो हम तब से रुके ही हुए हैं, कब आएंगी कब आएंगी। तो अभी मैं फ़ोन कर लूँगी। मैंने अभी फ़ोन नहीं किया है अभी तक, और ये मक्खियाँ परेशान। मैंने फ़ोन नहीं किया है, मैंने फ़ोन करके अब मैं पूछती हूँ कि कहाँ तक आई हो। अगर लेने जाना होगा तो फिर मैं लेने जाऊँगी। और फ़िलहाल तो मेरे को भूख लगी है, अब खाना खाएंगे। और बहुत सारी मक्खियाँ परेशान कर रही हैं। तो आज मैंने काफ़ी टाइम बाद नेल पेंट लगाया है, तो बार बार हाथ ऐसे ही हो रहा है कैमरे के सामने क्योंकि वैसे मैं कभी लगाती नहीं, वैसे नेल पेंट वगैरह मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं भी लगा लेती हूँ। तो मैंने नेल पेंट लगाया तो मेरा हाथ बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है कैमरे के सामने, वो खुद ही हो जाता है। और आजकल आवाज़ भी थोड़ी मोटी मोटी सी हो रखी है वो जुकाम के कारण। तो अभी मम्मी आएगी, शायद मम्मी आ गई है, क्योंकि जब भी मेरी मम्मी आती है ना तो हमारी गायें ऐसी आवाज़ करती है। तो मैं देखती हूँ बाहर। तो अभी हम लोग तो खाना खाने लग गए हैं, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। और खाना बना रखा है चौंसा भात और कड़ी। और इसको अभी डांट पड़ी क्योंकि ये सुबह से घूम रहा है और अभी तक नहाया नहीं। तो ये तो हम उन के खिजाए ऐसा अम्मा लो ने, तो ये तो मैं पड़ी चलते वो शट अप। ये देखो खाते खाते भी लड़ाई कर रहे हैं। और मम्मी भी आ गई है तो मम्मी खा लेगी बाद में, क्योंकि हम खा लेते हैं, हमें तो भूख लगी। तो अभी हमने खाना खा लिया और मेरे हाथ ठंड से ऐसे कांप रहे हैं ना आज। और इन दोनों को देखो ये पागल होगी, ये देखो ये भी। अब ये दोनों लड़ाई करेंगे यहाँ पे। और आज का मौसम देखो बिल्कुल पैक हो रखा है, बादल लग रखे हैं। धूप का तो आज सुबह से ही नामो निशान नहीं है। मैं तो ठंड से हालत खराब होगी। ये उल्टा काम ही बंद कर दे। तो अभी 3 बज चुके हैं और जहाँ कल शादी थी आज वहाँ भी आज खाने के लिए बोला गया है, यानी कि शादी के बाद का देजा आज वहाँ है। आज दूल्हा दुल्हन फिर से यहाँ आएंगे। तो एक आदमी को बोला है तो बब्बू जान रही है अभी रोटी बनाने के लिए, और साथ में शाम को खा के भी आ जाएगी। और गोपी यहाँ रेडी हो चुका है और ये जा रहा है खेलने के लिए। और मुझे आज जाना है खेत में गोबर ले जाके, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खेतों में नहीं गई, क्योंकि मैं तो चन्नगर ही रहती हूँ हमेशा। तो मेरी मम्मी ने आज मुझे बोला कि बब्बू जाएगी रोटी बनाने और तू जाएगी गोबर लेके, क्योंकि तूने काफ़ी टाइम से खेतों का काम नहीं किया है। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ा अपने खेत। एक ही कंडी ले जाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं ले जाऊंगी। मम्मी तो वैसे 2-3 बोली है, पर मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगी, मैं एक ही लेके जाऊंगी। और इसको देखो खाली क्रीम पे क्रीम लगाई जा रही है। तो मौसम बिल्कुल ठंडा है तो मैंने भी टोपी रख दी है। इसको तो ठंड नहीं हो रही है तो इसने नहीं रखी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है अभी। सुबह तो मैं भी ऐसी फ्रॉक सुबह का फ्रॉक मुझे सुबह तो मैं भी ऐसी थी, लेकिन अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, इसलिए मैंने टोपी रख ली है। तो अभी चलती हूँ खेत में। तो मैं तो के ले रुकी माँ मुझे नहीं हूँ, तो मैंने थोड़ी ना दूँ। तो साथ में हमें शादी में न्योता भी लिखाना है, क्योंकि कल मैं लिखाना भूल गई थी, तो आज बब्बू लिखा देगी। तो ये तो चली गई और मैं भी चलती हूँ। अब यहाँ थोड़ा दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। मेरे तो काफ़ी टाइम बाद आज थोड़ा खेतों के दर्शन होंगे। अपने खेतों के मतलब, बाकी खेतों के तो होते रहते हैं। काफ़ी टाइम बाद चलते हैं। तो ये देखो ये मेरी मम्मी ने गोबर की कंडी भरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही है मुझे। ओ भाई कैसे ले जाऊंगी वो है कि मैं फूलो कौन था। आज पता नहीं काफ़ी टाइम बाद जब ले जाओ ना तब कहीं गिर पड़ ना जाऊँ मैं। ई बाप रे बड़ा भारी है रे। गोरू हूँ उलयू ए मॉम ए मदर, ये बहुत भारी हो रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद जाने पे जल्दी जल्दी से थकान लग जा रही है, तो मैं जगह जगह पे ये ऐसे रेस्ट ले रही हूँ, एक एक दो दो ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लग जा रहा है। और
इस साइड ना ये थोड़ा चुभ भी रहा है तो अजीब सा हो रहा है भाई। और यहाँ तो बिल्कुल सुनसान हो रखा है क्योंकि इस साइड कोई भी नहीं आ रखा, पता नहीं क्यों नहीं आ रखे लोग आजकल। तो चलिए चलते हैं। इस रास्ते पे मैं जिस दिन पांडव लीला ख़त्म हुई थी उससे जिस दिन लास्ट था उसके बाद से सीधे आज आ रही हूँ। 1 महीना तो हो ही गया होगा, यानी कि 1 महीने बाद में इस रास्ते से आ रही हूँ। तो चलो चलते हैं अभी। तो ये देखिए, ये रास्ता वही है जहाँ से हम पांडव लीला देखने जाते थे। और मेरे को जाना है अभी यहाँ पे, सीधे यहाँ पे है हमारा एक खेत यहाँ पे भी है, लेकिन उसमें शायद डाल रखा है। और देखो रास्ता कैसे टूट रखा है, कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, नहीं तो खुट्टी रड़ जाएगी, खुट्टी रौड़ीगे, ऐसा वाला सीन हो जाएगा फिर। पहुँच चुकी हूँ खेत में। तो ये गोबर की कंडियाँ मुझे खाली करनी है। और ये देखो, ये है हमारा खेत जहाँ पे से पत्थर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आजकल इसकी हालत बड़ी ख़राब हो रखी है, पूरे कांटे कूटे जम रखे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ क्योंकि अभी सफाई नहीं करी। अब जब यहाँ हल लगाएंगे तो तब ये खेत पहले पूरा साफ़ किया जाएगा और तब इसमें हल लगेगी, वरना ऐसे में तो हल लगाना मुश्किल है। और कैसी हालत हो रखी है, यहाँ पूरे कांटे कांटे हो रखे हैं। तो फिलहाल इसको करते हैं खाली। और यहाँ से देखिए सामने पे दिख रहा है किंझाणी, और इधर की साइड पूरे नज़ारे दिख रहे हैं। यहाँ से इधर की साइड ये बाड़ा, और यहाँ है हमारा गांव। ये हमारे गांव की स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। और ऊपर हमारा गांव, ये रावा तल्ला और रावा मल्ला है इन पेड़ों के पीछे। तो यहाँ से रावा मल्ला तो नहीं दिख रहा, लेकिन बाकी सारी। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे खेत यहाँ से दिख रहे हैं। तो अब फिर से खेतों का काम हो चुका है शुरू। खेतों की साफ़ सफाई की जाती है। खेतों में जो भी ये कबाड़ वगैरह होता है, इससे सारे को इकट्ठा करके इसको जलाया जाता है। तो ये जो सामने पे आप देख रहे हैं पूरा धुआं आ रहा है ना, तो लोग भी अपने खेतों के आड़े जला रहे होंगे, यानी कि अपने खेतों का कबाड़ जला रहे होंगे। तो ये धुआं बस वहीं से आ रहा है। और मेरी मम्मी ने भी यहाँ पर कुछ आड़े इकट्ठा किए हुए, यानी कि कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है। ये देखो कैसे कांटे हो रखे हैं सारे खेत में। और ये मेरी माता जी ने भी यहाँ पे ये पूरा कबाड़ काटा हुआ है। अभी ये इकट्ठा तो नहीं किया, बस काट के ऐसे ही रखा है। तो इसको भी अब जलाएंगे। और बाकी यहाँ पे न्यार भी रखा है, यानी कि सूखी घास जो होती है झंगोरे की। हाँ, झंगोरे की है ये। और थोड़ा सा यहाँ पे भी गोबर डाला हुआ है। काफ़ी टाइम बाद खेतों में आके ऐसा लग रहा है कि यार मैं हमेशा चंद्रनगर चली जाती हूँ। घर का तो कुछ हो ही नहीं पाता, या फिर घर की काफ़ी सारी चीज़ें मैं मिस कर देती हूँ। पता ही नहीं चलता घर में आजकल चल क्या रहा है। तो ऐसा भी होता है कभी कभार। और इस खेत से तो हमारी काफ़ी सारी यादें भी जुड़ी हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम अक्सर आया करते थे यहाँ पे। मेरी मम्मी काम करती थी और मैं यहाँ पे इस वाले पत्थर में आराम से बैठी रहती थी। फिर मेरी मम्मी मुझे बड़ी गालियाँ देती थी कि वहाँ पे बैठी है। तो मैं हमेशा ही अपनी मम्मी को इस खेत में आके बड़ा परेशान करती थी। तो इसीलिए मेरे को एक खेत, मतलब इसीलिए इस खेत से इतनी सारी मेमोरीज़ हैं। तो यहाँ पे 1-2 फ़ोटोज़ भी खींच लेती हूँ और फिर चलती हूँ घर। और शायद हो सके अगर मम्मी बोले तो एक कंडी फिर और गोबर की लेके आती हूँ। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, 2-4 कुत्ते भौंक रहे हैं। मतलब 2-4 तो इधर से भौंक रहे हैं जहाँ पे ये हल्का सा लैंडस्लाइड हो रखा है। इस साइड से, इस वाले खेत में है वो, कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे। और 1-2 यहाँ कहीं से भौंक रहे हो, पता ही नहीं चल रहा वो भौंक कहाँ से रहे। और पता नहीं उस टाइम से मेरे को लग रहा है कि इनके मुँह भी नहीं थक रहे, इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे। 2-3 उस साइड से, एक इस साइड से। वो शायद कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई ये देख के कि भाई, तो लगभग 20 मिनट तो मेरे को यहाँ पे हो ही गए होंगे और वो कुत्ते तब से भौंकने पे ही लगे हैं। पता नहीं उनके आपस में क्या बातें चल रही है अपनी वाली लैंग्वेज में। तो चलो कोई नहीं, हमारी समझ से तो बाहर हैं। कुत्तों की भाषा बस कुत्ते ही समझ सकते हैं। ये बड़ी अजीब लाइन होगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं चलती हूँ घर, और एक कन्नी और लेके आती हूँ अगर मम्मी कहेगी तो, वरना तो नहीं लाऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये चुभ रहा है बहुत ज़्यादा और दर्द हो रहा है इस पर। तो ये देखिए यहाँ ऊपर कितने सारे फूल भी खिल रखे हैं, और ये हैं फ्योली के फूल।
जो कि अब जो फुलदेई त्यौहार आता है तो इनको तोड़ के सबकी दरवाज़ों पे यानी कि दहलीज पे डाला जाता है। तो हमारे यहाँ का एक त्यौहार है बड़ा फेमस उत्तराखंड का, तो उसमें इन फूलों को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इनको बोलते हैं फ्योनी के फूल। एक फूल मैंने भी तोड़ लिया, ये देखिए। मैंने बस थोड़ा सा एक फ़ोटो खींचने के लिए तोड़ा है, ऐसा मत सोचना मैं फूल तोड़ रही हूँ। और ये देखिए कितने सुंदर ये लगते हैं करीब से। तो बहुत छांटे छांटे हो रखे हैं ये, लेकिन यहाँ ऊपर बहुत सारे हैं। तो अभी मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पे भाभी जी भी गोबर ही निकाल रही हैं। सब लोग आजकल गोबर पे ही लगे हैं और आज भाभी जी की एनिवर्सरी भी है, तो भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी। ए भाई जोर से थैंक यू बोला, तो सब लोग बोलना भाभी को कमेंट में हैप्पी एनिवर्सरी। क्या बोल रहा है? तो भाभी कह रही है देखते हैं अब कितने लोग विश करते हैं, तो सब लोग लिख देना कमेंट में। तो अभी यहाँ पे इतना गोबर बचा है तो मैं इसको भरती हूँ और दोबारा से एक कंडी ले जाती हूँ। और भाभी भी लगी है गोबर डालने पे, सब मुँह पर ले गए। तो अभी मैं दूसरी कन्नी भी ले आई हूँ गोबर की और मैंने डाल दिया यहाँ पे, यहाँ पीछे यहाँ पे। तो अब मैं समझ गई ये कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, क्योंकि अभी जब मैं आई ना तो बहुत सारे मतलब एक पूरी बंदरों की टोली उस साइड से किंजानी की तरफ से इधर को भाग के आई और उनके पीछे पीछे कुत्ते भी आए। तो शायद वो कुत्ते 1 घंटे से इसीलिए भौंक रहे थे क्योंकि वो बंदर दिखे होंगे कुत्तों को और वो पकड़ में नहीं आए, तो वो तब से भौंके ही जा रहे थे। और अभी भी यहाँ पीछे आप सुन सकते हो, यहाँ पीछे बहुत सारे बंदर हैं, तो इसीलिए कुत्ते भौंक रहे हैं बंदरों के पीछे। शाम का टाइम हो गया है और ये यहाँ पे सब्जी काट रही है। तो मैं तो सब्जी काट रही हूँ और अभी बब्बू ने मेरा व्लॉगिंग का कार्यभार संभाला है, यानी कि मेरी छोटी बहन ने। तो ये तो आज शादी में जाएगी, यानी कि जहाँ कल शादी थी वहाँ आज देजा है, तो ये वहाँ जाएगी खाना खाने के लिए। तो अपने लिए हम घर पे बना लेते हैं और बाकी ये आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कार्तिक स्वामी, यहाँ पे पता नहीं किसी ने आग लगा दी, शायद जानबूझ के लगा रखी है किसी ने वहाँ आग। पूरे कार्तिक स्वामी में कितनी खतरनाक आग लग रखी है। ये देखो, ये सामने वाली पहाड़ी पे, इस पहाड़ी पे कार्तिक स्वामी मंदिर है और ये देखो यहाँ पे कैसे आग लगा रखी है। और ये यहाँ पे आयशा भी आ चुकी है खाना खाने के लिए और पता नहीं इसने हाथ में क्या रखा है, भूतनी कहीं की। तो अभी यहाँ पे आयशा भी आ गई है। तो मेरी चाची मायके गई थी, ये देखो आज तो हेलो गाइस भी बोला जा रहा है। तो मेरी चाची मायके गई थी, तो ये देखो पूरे गांव में पैना बांटते हैं, यानी कि लड्डू बांटते हैं। तो आयशा लड्डू बांटने ही आई थी। तब रे एक मुरई मुकाम कला एक लड्डू गाइस, ये देखो, ये तो एक लड्डू तो इसने निकाल दिया। अग्नि में टनाट लो माँ छील के। अभी हमने रोटी सब्जी तो बना ली है और इसमें अब रखा है गायों के लिए पीना, यानी कि झंगोरा पानी में उबालने के लिए फिर गायों को खिलाएंगे ये कल, क्योंकि आजकल बहुत सर्दी है तो उनके लिए भी कुछ पौष्टिक खाना बनना चाहिए। हमेशा वो भी घास खा खा के बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए हम ये बना रहे हैं पीना। तो इसमें अभी फुल आग जलानी है और इसमें पानी डालना है, फिर अच्छे से इसको पकाना है, फिर गायों को देंगे। तो अब आराम से इसमें हल्की हल्की आंच पे ये तो पकता रहेगा और साथ में हम यहाँ पे रोटी खाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अंदर पे बैठी हूँ और बाहर इतनी भयंकर वाली हवा चल रही है ना, मतलब खतरनाक, बहुत तेज़ी तूफान आ रहा है। शायद रात को बर्फ़ गिरेगी, हमेशा मैं यही बोलती हूँ लेकिन गिरती कभी नहीं है। तो हमेशा मौसम ख़राब होता है लेकिन बारिश और बर्फ़ का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो आज तो सुबह से ही ख़राब है, लेकिन पता नहीं बारिश आएगी भी या नहीं आएगी। अभी तो फ़िलहाल तूफ़ान आ रहा है तेज़ सा और मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ। मम्मी गई है पानी लेने के लिए, तो मैं इस पीने को बनाती हूँ अच्छे से। यहाँ पे रखा है ये चूल्हे में और मेरे आज गले में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा भी मतलब इतनी बीमार मैं कभी नहीं होती थी जितनी मैं इस साल होगी। कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी गले में दर्द, कभी कुछ, पता नहीं क्या क्या ही हो रहा है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत थकान लगी थी। वैसे मेरी मम्मी तो अभी
आग सेक रही है, आराम से आग पे ही बैठी है। लेकिन मैंने कहा मेरे को थकान भी लगी और मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, तो मैं सोने चले जाती हूँ। तो इस वाले ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेघा नेगी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपको कल एक फिर नए ब्लॉग के साथ।